जय श्री कृष्ण भक्तों। कार्तिक के महीने में आखिरी 5 दिनों में पंचभीखु का स्नान किया जाता है। अगर आपने पूरा कार्तिक स्नान नहीं किया है तो आप इन 5 दिनों में स्नान कथा महात्म का स्मरण कर लेते हैं तो भी कार्तिक नहाने का फल की पूरी प्राप्ति होती है। इसमें हमें पंचभीखु की कहानी, कथा आदि का स्मरण करना चाहिए, महात्म सुनना चाहिए। पंचभीखु की कहानी सुनेंगे, इसके बाद इसमें 4 बत्ती का दिया जलाकर, कहानी सुनने के बाद 4 बत्ती का दिया जलाएंगे, जिसको हम चौमुखी दिया भी कहते हैं। 2 बत्ती लंबी लेकर उनको चारों कोने उसके बाहर निकाल कर जला दें, उसी को चौमुखी दिया कहते हैं। इसके बाद पिसी राई और आंवला दिए में बीच में बत्ती के ऊपर रखते हैं। उसी पिसी राई और आंवले को लेकर कहानी सुनते हैं और फिर उसी को दिए पर रखें। कार्तिक में पंचभीखु का व्रत और एकादशी तक किया जाता है। इसमें 2 दिन व्रत रखें, जिसे निकोट भी कहते हैं, और 1 दिन भोजन करते हैं। फिर 14 और पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन 5 चीजें ब्राह्मणी को देते हैं। कोई भी, जैसे लड्डू, बालूशाही, नारियल करके हम 5 चीजें कर लेते हैं। इस तरह से 4 वर्ष तक, 1 वर्ष तो हमने कर लिया और आगे 4 वर्ष तक पंचभीखु का व्रत करते हैं। अगर इच्छा हो तो 5 व्रत करने पर भी हम चीजें दे सकते हैं, नहीं तो 5 साल पूरे करने पर, या तो हम हर साल 5 व्रत करने के बाद भी दान कर सकते हैं, नहीं तो पूरे 5 साल होने के बाद भी 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को जिमाएं, दक्षिणा दें उनको, और हो सके तो अपनी सास को भी साड़ी पर रुपया रखकर पैर छूकर उन्हें भी दे। अगर आप 5 वर्ष तक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 वर्ष करके भी उसका उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी द्वादशी को फलाहार व्रत करेंगे, जिसे निगोट कहते हैं। त्रयोदशी को जीमेंगे, फिर चतुर्दशी और पूर्णिमा को फलाहार करेंगे, और पूर्णिमा को दान आदि हम जो मैंने ऊपर बताया देकर उद्यापन करेंगे। 5 दिन का 1 टाइम का खाना खाकर भी हम इस व्रत को कर सकते हैं। रोज 1 टाइम शाम को हम खाना खा सकते हैं। कार्तिक नहाने का फल इसमें हमें मिल जाता है। वैसे तो बहुत से लोग पूरा महीना कार्तिक का 1 टाइम भोजन करके भी व्रत करते हैं, और कुछ लोग पूरा महीना ही व्रत करते हैं। अब हम पंचभीखु की कथा का स्मरण करेंगे। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा और बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी, और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालू हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख रखियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा।
वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झाल, झल केले की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर, इससे मुझे नींद नहीं आएगी, बैठूंगा। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के ही बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात भी निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि उसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे तो ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तो नीचे इस नाली से पानी आएगा, उसका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका सत रखना, सब पर अपनी कृपा करना। अब हम पंचभीखु दिया जलाएंगे और 2 बाती लेकर चारों कोनों की तरफ उसकी नोक निकालकर उसमें घी डालेंगे और सूखा राई आंवला जो हमने हाथ में लेकर रखा है, कथा सुनी थी, वह हाथ में लेकर जलते दीपक के चारों ओर धीरे धीरे घुमाएंगे। गोल गोल घुमाना है। फिर जैसे ही एक चक्कर पूरा होगा, थोड़ा सा आंवला और राई हमें दिए में डालना। ऐसे ही करके हमें 5 बार करना है। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतरी बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण, जीव कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का
लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पूनो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक महीना तब निस्तारा होए। पूनो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे की लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पूनो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई। एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। चार चक्कर चार मक्कर चार दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। और 5 दिन तक आपको ऐसे ही करना है। अगर आप 5 जोड़ा जोड़ी नहीं जिमा सकते हैं तो आप रोज जो खा रहे हैं उसमें से भी एक थाली मंदिर में दे सकते हैं। 5 दिन तक दें, नहीं तो लास्ट के दिन में, लास्ट का जो आखिरी दिन होता है उस दिन 4 हम वो निकाल सकते हैं सीधा, और एक थाली करके मंदिर में भिजवा दें, या फिर एक कन्या को जिमाएं। पूर्णिमा के दूसरे दिन आप खिचड़ी बनाकर राधा कृष्ण के सामने भोग लगाएं और पूरे घर परिवार को प्रसाद के रूप में देकर खुद खाएं और अपने व्रत का उद्यापन करें। व्रत को खोल सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो ऐसे ही पंचभेकु का व्रत किया जाता है। उसमें हे प्रभु हमसे कुछ भूल चूक हो गई है, कुछ छूट गया है तो हमें नादान समझकर हमें क्षमा करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राई दामोदर कार्तिक महाराज की जय। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण भगवान।